दोनों पहुंचे सहायता को। कृष्ण ने दोनों को मना नहीं किया, चुनाव दे दिया, एक मुझे ले लो, एक मेरी नारायणी सेना ले लो, जिसको लेना ले लो। He never said no to Duryodhan. He could have, but he never did that. मालूम है कि वो कैसा है, लेकिन गुण गुणेषु वर्तन्ते कर्ताहम् इति मन्यते। जैसे किसी के गुण होंगे वैसे वो व्यवहार करेगा, और अज्ञानी आदमी मन के गुणों को मेरे गुण मान के मैं करता हूं ये मान के दुखी सुखी होता रहता है। अहिंसा नहीं, और हमेशा सत्य संभाषण करना। Now, let's go into this. Do you speak truth? Do you speak lie? What do you do? You tell me first. आपसे कोई पूछी जाए बात, आप झूठ बोलेंगे कि सच? अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। किसी को पूछो कैसे हो आप, अरे ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है। थोड़ी देर बाद बस एक बीपी की गोली खाते हैं, एक नींद की गोली खाते हैं, और खाना खाते ही गैस बन जाती है, पेट भूल जाता है, और बस थोड़ा पेट सुबह साफ नहीं होता है, वो थोड़ी सी डकारें आ जाती हैं। वैसे सब ठीक है। अब ये ठीक है सच हुआ कि ठीक है झूठ हो गया? बट सी, दिस इज सोसाइटी ऑफ डिप्लोमैट्स एंड हिपोक्रेट्स। इसलिए सब ओके ओके बोल के गुजराती समाज में गांव से छोटी जगह से गई हैं सब महिलाएं अमेरिका, कई कई साल हो जाते हैं, तो अब अंग्रेजी चल रही सब जगह, तो कुछ कुछ अंग्रेजी तो सब सीख जाती हैं। उनको पूछो कैसे हैं, ओके छे, मैं ओके तो समझ लगी, ये छे का है बोला। हम पूछेंगे तमें केम छे, सारू छे, मस्त छे, ऐसा कुछ बोलेंगे ना वो आगे। तो पूछा आप कैसे हैं, ओके छे फिर भी लगा। झूठ बोलने की इतनी आदत हो चुकी है सबको कि ये झूठ बोलते रहते। जीवन कैसा चल रहा है? सब ठीक है, बस लड़के ने रात घर से बाहर निकाल दिया था, रात होटल में गुजारी है, फिर सीने में दर्द हो गई थी, फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले आपको तो एंजाइना पेन हो गया है, और तीसरे ने कहा आपको तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वैसे सब ठीक है, बड़े ज्ञानी हो ऐसे तो। बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, पूछो फिर भी कहते सब ठीक है। देखिए व्यवहार में अनजान लोगों के साथ चलता होगा, लेकिन कम से कम जब गुरु पूछे कैसे हो तब बिल्कुल यथार्थ बोलना चाहिए। मन आजकल अच्छा है, मन आजकल अच्छा नहीं है, मैंने अपनी अज्ञानता से कुछ दुष्कर्म किए हैं जिसका दंड भोग रहा हूं, या मेरे से बार बार गलती हो जाती है, अभी संभलता नहीं है। साधना कैसी चलती है? तो उत्तर दो, गुरु पूछे तो सच बोलो, उस समय पर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो झूठ नहीं बोलो। वह इतनी आदत हो चुकी ना झूठ बोलने की कि फिर उस झूठ में वो किसी को भी लपेट लेता है और सबको झूठ बोल देता है। अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलना सबसे आसान उपाय लगता है। सत्य संभाषण करना बड़ा मुश्किल होता है, सत्य का आचरण मुश्किल होता है, सत्य की निश्चय मुश्किल होती है। परंतु श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई सत्य बोलो तो क्रोध से भी बच जाओगे। कैसे? आप बोलोगे झूठ, पकड़ा गया झूठ,
होना पड़ेगा अपमानित, और जब अपमान झेलना पड़ेगा तो गुस्सा ही तो आएगा, और क्या आएगा। सरलता से, मन में कुटिलता न रख के, मन में द्वेष भाव न रख के आप जब सत्य बोलेंगे तो आपका सत्य आपको कभी शर्मसार नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। भले ये भारत सरकार की स्टेटमेंट है सत्यमेव जयते, वो लिख रहे हैं सब जगह पर, लेकिन ये सिर्फ भारत सरकार की ही प्रिंसिपल पॉलिसी नहीं है, ये सबके ऊपर लागू होती है। सत्य की ही विजय होती है, झूठ के तो पाँव नहीं, इसलिए उसको भागना पड़ता है। और बिना पाँव के वो भागेगा कैसे, और पकड़ा जाएगा, और पकड़े जाने पर क्रोध आता है। क्रोध से भी पीड़ा किसको होगी, बोलो तुम्हें। अब पैशुनम मैंने चुगली न करना, क्रोध का त्याग करना नहीं पड़ेगा, सहज ही हो जाएगा। क्यों? जब हम अपना झूठा दंभ नहीं दिखाएंगे, जब हम झूठा वचन नहीं बोलेंगे, जब हम किसी पर हिंसा नहीं करेंगे, तो हमको कोई न शत्रु दिखेगा, न किसी की बुराई करने की आवश्यकता होगी, और न ही हमें हमारा चित्त जलाने की आवश्यकता होगी। सब अपनी अपनी लाइन में चल रहे हैं, चलने दो। रजोगुणी को रजोगुणी कार्य करेंगे, तमोगुणी तमोगुणी कार्य करेंगे, और सत्पुरुष सत्य का कार्य करेंगे। चूज व्हाट यू वांट टू डू एंड डोंट बी जजमेंटल ऑन अदर्स। एक माता यहाँ रो रही थी। क्या हुआ, क्यों रो रही है? बोली मेरी लड़की घर से भाग गई। मैं क्या, बधाई हो। तो वो तो परेशान हो गई, मेरी लड़की भाग गई, आप कह रहे हो बधाई हो। मैं, देखो आप उसकी शादी करते 20, 30, 40, 50 लाख लगता, बच गए, तो बधाई की बात नहीं है क्या ये? ना कुछ देना पड़ा, ना लेना पड़ा, ना शगुन, ना बैंक्वेट हॉल बुक करना पड़ा, ना रिसेप्शन, नथिंग। तो यू शुड थ्रो अ पार्टी and send her a congratulation note. Thank you for saving my money. You are my best daughter. और अगर 2-4 और लड़कियां हो तो उनको भी सिखाओ, भागो। बड़ी ने काम चालू किया है, तुम भी श्री गणेश करो। भाई जीना उसने है, जिंदगी उसकी है। Let her decide. Why do you want to be owner of her life? Why? और निजी गलती कर लेगी तो मैं क्या, अच्छा आप लड़का चुनो, लड़का कल गलत निकल जाए तो आपके सिर ठीकरा फूटेगा? नहीं, वो आपके दोषी देगी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब वो खुद कर रही है, तुम बच गए उस इल्जाम से। अच्छी बात है बुरी? वैसे एक बात कहती हूँ, आई रेड इट समवेयर, दैट इज, पूछता है व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन एन अरेंज मैरिज एंड अ लव मैरिज। दोनों में क्या फ़र्क है? प्रेम विवाह और एक अरेंज मैरिज, माँ बाप चुनते हैं तो क्या फ़र्क है? बोले बस ये है, जब माँ बाप चुनते हैं तो घोड़ी पे बैठाते हैं लड़के को, और बैंड बाजा बजाते हुए एक नागिन के आगे फेंकाते, नागिन के आगे फेंकाते। और अरेंज मैरिज में क्या है, आप खुद हंसते खेलते नागिन के कपास जाके कहते हो आई लव यू एंड किस मी। दोनों में मरोगे, क्या फर्क पड़ता? ऐसे मरो वैसे मरो। देखिए, जब मैं ऐसी बात करती हूं तो ऐसा मत समझिए कि मैं विवाह की विरोधी हूं, ऐसा कुछ नहीं है। पर जिस तरह शादी होती है तो उसमें तो यही होना है, जिस तरह हो रही। धीरज है नहीं, टॉलरेंस है नहीं। चढ़े घोड़े सवार, रजोगुणी लड़की रजोगुणी लड़का, तलवारें निकल गई, गर्दनें काट देंगे एक दूसरे की। इट्स वेरी वायलेंट थिंग, वेरी वायलेंट थिंग। समझदार लोग बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक विवाह करें, बहुत अच्छी बात। नहीं करें, बहुत अच्छी बात।
बट अकल से तो करो, बुद्धिमत्ता से तो करो। जब हम दूसरों से इच्छा और अपेक्षा रखते हैं, दुख भोगना पड़ेगा। बोले किसी से रखो, बच्चों से रखो कि भगवान से रखो कि गुरु से रखो, जहां अपेक्षा मैंने आई एक्सपेक्ट यू टू डू दिस, वेल दैट डजंट हैपन। गुरु तेग बहादुर साहब का यह वचन है, नर चाहत कछ औरे की औरे भई, चितवत रयो ठगौर, नानक फांसी गल परी। बंदा मांगता है कुछ और, मिलता है कुछ और गले में फांसी लटक जाती। दया भूतेश्व, सभी भूत प्राणियों पर दया रखिए। अब देखो, आपके अंदर दया होगी तो किसी को दोगे ना। आपके अंदर क्रोध होगा तो क्या दोगे? तो दया अंदर उत्पन्न करिए, या आसमान से नहीं टपक आएगी अपने आप। यू नीड टू क्रिएट इट। बी ए लविंग पर्सन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, देन यू विल टेक केयर ऑफ अदर्स। लव योरसेल्फ, देन यू कैन लव अदर्स। रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड देन रिस्पेक्ट अदर्स। रविंद्रनाथ टैगोर बूढ़े हो चले हैं। शाम को उनके कुछ मित्र आए कि चलो थोड़ा सैर करने चले। रविंद्र कहते मैं अभी आया, और देर हो गई, वो आए नहीं। दोस्त अंदर आया देखने को, और टैगोर ने पहले कपड़े बदले हैं। ही इज़ नाउ वेयरिंग अ न्यू चेंज ऑफ ड्रेस किया उन्होंने, कपड़े बदले हैं, और शीशे के सामने खड़े होकर के अपनी बाल ठीक कर रहे हैं। दोस्त ने हंसे जोर से और मजाक किया, बुढ़े हो चले हो, क्या हो गया है, सैरी करने जा रहे हैं, ये शीशे के सामने क्यों लगे हो तुम? इट्स जस्ट अ वॉक बाय गंगा, व्हाई आर यू टेकिंग सो मच टाइम? और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, बदसूरती हिंसा होती है। मेरा शरीर अब बूढ़ा है, जब तक जवान था शायद ऐसे निकल जाता, अब शरीर बूढ़ा है, झुर्रियां हैं। मैं अपने देह की बदसूरती किसी को क्यों दिखाऊं? और ये तन प्रभु का मंदिर है, और प्रभु के मंदिर को आपने कभी मैला या गंदा तो नहीं देखा होगा। प्रभु के स्थान को सुंदर साफ रखते हैं, फूलों से सुशोभित रखते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, कुमकुम लगाते हैं। वी ऑलवेज ब्यूटिफाई दैट। मैं जवान हो तो मैं ऐसे ही चल पड़ता। नाउ ओल्ड एज आई हैव टू टेक केयर दैट दिस बॉडी लुक्स प्रेजेंटेबल, दिस बॉडी लुक्स नाइस। एक रजोगुणी आदमी भी श्रृंगार कर रहा है, और टैगोर भी बाल ठीक कर रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं। दोनों में कुछ फर्क है या नहीं? और रजोगुणी देह मैं हूं, मैं सुंदर लगूंगा, मतलब देह सुंदर लगेगी। देह के साथ ममत्व है, तो वो ये मानता है कि अगर मैं सुंदर लगूंगा तो लोग मेरे लिए आकर्षित होंगे और मेरे लिए अच्छे अच्छे वचन कहेंगे। और जब एक सात्विक व्यक्ति शरीर को संवारता है, या साफ कपड़ा पहनता है, या महात्माओं में तो अपने अपने संप्रदाय के अनुसार तिलक लगाते हैं। किसी का खड़ा तिलक है, किसी का त्रिपुंड है, किसी के अलग अलग, वैष्णवों का अलग, रामानंदियों का अलग, शंकर मत वालों का अलग। इट टेक्स टाइम। तो इतना सा शीशा, इतनी सी डब्बी में तिलक, और वो सामने रख लेते हैं और फिर बड़े तरीके से उसको लगाते। देखने वाला कह सकता है ये श्रृंगार कर रहा है।
उसके लिए वो श्रृंगार नहीं है। साधु का तिलक उसका श्रृंगार नहीं है। साधु का देह तो उसने ईश्वर अर्पित कर दिया है, ईश्वर का है। और वो जिस परंपरा के साथ अपनी साधना को कर रहा है, उस परंपरा के दिए नियमों का वो पालन कर रहा है। साधुओं में उनके तिलक से पहचान हो जाती है कि ये वैष्णव है, ये शंकरमती है, ये रामानंदी है, ये कौन है, ये पुष्टि मार्ग का है। उसका तिलक देख के पता चलता है विच स्कूल ऑफ भक्ति ही इज फॉलोइंग, विच स्कूल ऑफ फिलॉसफी ही इज फॉलोइंग। श्रृंगार ना हुआ फिर। सब भूत प्राणियों पर दया करने के लिए सबसे पहले दया आपके लिए हो, आपके लिए दया की मांग ईश्वर से करे। अपने कर्म ऐसे करे जिसमें हिंसा नहीं, झूठ नहीं, दंभ नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, द्वेष नहीं है। चित्त सुंदर किया। अब इस सुंदर चित्त में वो पुकार करता है ईश्वर को कि प्रभु आपकी दया मेरे हृदय में आवे, आपकी कृपा मेरे को प्राप्त होवे, मेरा चित्त आपके शरणागत। मेरा चित्त शीशा है ना, जिसको सोचेगा वैसा हो जाएगा। करुणामयी ईश्वर का स्मरण करेगा तो चित्त करुणा से भर जाएगा। सो सिंपल, मुश्किल तो है ही नहीं है प्यारे भाई। एक अमिताभ बच्चन का पिक्चर देखे या किसी एक्टर का पिक्चर देखे तो उसी के जैसे बुशर्ट पहनता है, उसके जैसा पैंट पहनता हो, उसके जैसे बाल बनाता हो, उसके जैसा घड़ी लगाता हो, उसके जैसा डायलॉग मारता है। प्रभाव नहीं आया सिनेमा का। साधक क्या करे? साधक अपने सदगुरु को देखे, साधक अपने गुरुदेव को देखे और गुरुदेव से जुड़ा हुआ होगा जो मन उसका, तो उसके मन में किसकी छाप आएगी? गुरु की छाप आई ना। आप एक दूसरे के घर आंख में देखोगे तो कौन दिखेगा? हाँ नहीं, रटे रटाए जवाब देते पकड़े जाते हो तुम लोग। जब भी आप एक दूसरे को देखोगे तो आपकी शक्ल उसकी आंख में होती है। Haven't you ever seen somebody this close? अपने पुत्र, अपने भाई, अपने दोस्त, हाँ, अपने किसी प्यारे के क्या इतने नजदीक बैठ के उसकी आंखों में झांका हो तो आपकी शक्ल उसके आंख में दिखती है और उसकी शक्ल आपकी आंख में दिखती है। बस मन समझो आंख की तरह है, जिसको मन में बैठाओगे मन उसी का रूप ले लेगा। श्रवण करिए इसको। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। रे मन तू क्यों दुखी होगा? यहां बैराग शब्द का अर्थ दुख है। तू क्यों दुखी होगा? किस लिए? अरे तेरा पूरा सतगुरु तेरे साथ है। मनसा का दाता सब सुख निधान। तेरे मन की हर इच्छा को पूर्ण वो करता है, सुख का खजाना है वो। अमृतसर सद ही पर पूरा। वो अमृत का सर माने सरोवर है। अब उस अमृत सरोवर में हमेशा अमृत भरपूर है। अरे मेरे मन तू क्यों उदास होगा? तू क्यों दुखी होगा? तू क्यों शोक में होगा? तू क्यों रोएगा? किस कारण? भाई श्रवण करें।
क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। मनसा का दाता सब सुख निधान, मनसा का दाता सब सुख निधान, अमृत सर सद ही भरपूरा, अमृत सर सद ही भरपूरा। मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। सतगुर सेव सबे फल पाई, सतगुर सेव सबे फल पाई। मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा।
सतगुर मेरा पूरा। पंच सखी मिले मंगल गाया, पंच सखी मिले मंगल गाया, अनहद पानी नाद बजाया, अनहद पानी नाद बजाया, अनहद बजाया। मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा